हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहाँ के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते तु मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सला। जय देवी भक्तिधात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में। तो पिछली कड़ी में हमने चर्चा किया भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा उत्सव के बारे में। हमने सुना कि भगवान जगन्नाथ जब अपने रथ पे आरूढ़ होकर अपने श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं तो 3 किलोमीटर लंबा रास्ता, जिसको पूरा करने में लगभग पूरा दिवस लगता है। अगर आपको 3 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना हो तो आप कुछ ही मिनटों में उस रास्ते को तय कर सकते हैं। पर भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा उस 3 किलोमीटर लंबे रास्ते में पूरे दिन भर चलता है और संध्या के समय पर भगवान अपने गुंडीचा मंदिर के बाहर पहुंचते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर भगवान जगन्नाथ का रथ एक जगह पर अटक जाए और वो वहाँ से नहीं हिले और संध्या हो जाए तो उसके बाद फिर वो रथ वहीं पर रुकता है और पूरी रात वो रथ वहीं पर रुका रहेगा और अगले दिन फिर से भगवान का रथ यात्रा आरंभ होगा। तो एक बार ऐसी ही एक घटना हुई। आज से 100 वर्ष से भी अधिक पहले, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो कि हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक महान आचार्य हैं, महान भक्त हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। वो उस समय पर जगन्नाथपुरी में डिप्टी मजिस्ट्रेट का कार्यभार करते थे और साथ ही में जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन का कार्य भी देखते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के हृदय में एक बहुत तीव्र इच्छा थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि भगवान की भक्ति का प्रचार का कार्य करने में मेरी सहायता कर सके। तो भगवान की कृपा से उनके घर पर तीसरे पुत्र का जन्म हुआ,
जिनका नाम उन्होंने रखा विमल प्रसाद, कि वो विमला देवी जी के प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो उस समय पर उनका नाम रखा गया विमल प्रसाद, जो आगे चलकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बने, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उनके गुरु हुए। तो विमल प्रसाद जब 6 महीने की आयु के थे तो उस समय पर भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा था, और भगवान का रथ भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के बाहर सड़क पर वहाँ पर आकर रुक गया। और भक्ति विनोद ठाकुर जी उस समय पर अपने उस नवजात पुत्र के साथ, अपनी पत्नी के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने उस बालक को भगवान जगन्नाथ के सामने रखा रथ के ऊपर, और भगवान जगन्नाथ का फूल माला उनके गले से उतरकर उस बालक के गले में पड़ गया, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि ये बालक आगे चलकर बहुत महान कार्य करने वाला है, ये बहुत महान भक्त बनने वाला है, जो उन्होंने अपने कार्यों से, अपनी भक्ति से सिद्ध किया। तो इस तरह से भगवान जगन्नाथ का रथ जहाँ चाहे, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की इच्छा होगी वहीं पर रुक जाता है, और जब उनकी इच्छा होती है तो फिर से चलता है। तो इस पूरी रथ यात्रा का हमने पिछली बार वर्णन किया। आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ बल्लभ गार्डन के बारे में। जगन्नाथ बल्लभ बगीचा एक विशेष स्थान, जहाँ पर बहुत सारी पुष्प वाटिकाएं हैं, जहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं जो भगवान जगन्नाथ की सेवा में प्रयोग किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ को वो पुष्प अर्पण किए जाते हैं, उनको वो नारियल का पानी पीने के लिए भेंट दिया जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस जगन्नाथ बल्लभ गार्डन के अंदर एक संसद की स्थापना की, जिसका नाम था भगवत संसद। तो भक्तों के साथ मिलकर भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों के ऊपर चर्चा करने के लिए उन्होंने इस भगवत संसद नाम की सभा की स्थापना की, और सभी भक्तजन इस जगन्नाथ बल्लभ बगीचे के अंदर मिलते थे। तो इसी बगीचे के अंदर भगवान जगन्नाथ की और बहुत सारी लीलाएं भी संपन्न होती हैं। भगवान के जो उत्सव विग्रह हैं, वो उत्सव विग्रह मंदिर में बहुत बार बाहर आते हैं। जगन्नाथ बल्लभ गार्डन के अंदर उनको लाया जाता है, और यहाँ पर वो विश्राम करते हैं, यहाँ पर अपनी बहुत सारी लीलाएं संपन्न करते हैं। तो जगन्नाथ बल्लभ, बल्लभ का अर्थ है प्रिय। तो जो भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय है वो भगवान का बाग, जगन्नाथ बल्लभ बाग। उस जगन्नाथ बल्लभ बाग के साथ ही एक है जगन्नाथ बल्लभ मठ। उस मठ में भगवान कृष्ण का, श्री राधा और गोपाल जी का विग्रह है, राधा गोपाल विग्रह, जो कि एक विशेष विग्रह है। जो साधारण सभी तरह विग्रह होते हैं उसमें भगवान के 2 हाथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पर भगवान मुरली धारण किए हुए हैं, बांसुरी बजाते हुए। पर ये राधा गोपाल विग्रह की विशेषता क्या है? ये चतुर्भुज विग्रह है। इसमें 2 हाथों में भगवान चक्र और शंख धारण करते हैं, और 2 हाथों में मुरली को धारण किए हुए हैं। तो ये भगवान का बहुत ही सुंदर विग्रह, राधा गोपाल का विग्रह, जो राधा बल्लभ मठ के अंदर स्थित हैं। और साथ ही एक दूसरे ऑल्टर के ऊपर चैतन्य महाप्रभु जी का और रामानंद राय जी का विग्रह है। चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास रूप में रामानंद राय जी के सामने बैठे हुए, उनसे वार्तालाप करते हुए। और एक तीसरा विग्रह, तीसरे ऑल्टर पे भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन के साथ भगवान जगन्नाथ का विग्रह वहाँ पर उपस्थित है। तो आप जब जगन्नाथ बल्लभ मठ के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप ये तीनों ऑल्टर्स के ऊपर भगवान के दर्शन करते हैं, और उसके पीछे ही भगवान का जो प्रिय बाग, जगन्नाथ बल्लभ बाग, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ अपनी बहुत सारी लीलाएं संपन्न करते हैं। और इस बाग में बहुत सारी विशेष लीलाएं संपन्न हुई, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने महाराज प्रताप रुद्र का उद्धार किया, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने एक भक्त प्रद्युम्न मिश्र को रामानंद राय जी के पास भेजा भागवत कथा का श्रवण करने के लिए। रामानंद राय जी की एक
विशेष महिमा को स्थापित करने के लिए। तो आइए श्रवण करते हैं उस बाग में जो ये विशेष लीलाएं घटी। तो जैसे हमने पहले बताया कि चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में आए, उन्होंने 18 वर्ष तक वहाँ पर निवास किया। जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए तो उनके साथ बहुत सारे भक्तजन उनके साथ निवास करना चाहते थे। जब दक्षिण भारत यात्रा में उन्होंने रामानंद राय जी का उद्धार किया, जब वो जो कि विद्यानगर में गवर्नर के कार्यभार पर थे, तो महाराज प्रताप रुद्र की सेवा में वो विद्यानगर में गवर्नर के पद पर थे। पर जब चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में आए निवास करने के लिए, तो रामानंद राय जी भी अपनी सेवा से निवृत्त होकर उनके साथ वहाँ पर निवास करने के लिए आए। उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र से कहा कि मैं अभी ये कार्यभार नहीं लेना चाहता, मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के साथ रहना चाहता हूँ। तो प्रताप रुद्र जी उनके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए कि आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपको चैतन्य महाप्रभु जी का संग प्राप्त हो रहा है। वास्तव में मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा कर सकूं, उनका संग प्राप्त कर सकूं। पर जब भी भक्तजन चैतन्य महाप्रभु जी से कहते कि महाराज प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ये कहकर टाल देते कि मेरा किसी भौतिकवादी व्यक्ति से मिलने का क्या कार्य, मैं ठहरा एक सन्यासी और वो एक राजा जो कि भोग में रहते हैं, तो मेरा उनसे मिलने का क्या कार्य। तो वो ये बोलकर टाल देते। तो महाराज प्रताप रुद्र ने बहुत बार कभी रामानंद राय जी से, कभी सर्वभौम भट्टाचार्य जी से, कभी स्वरूप दामोदर जी से बहुत बार प्रार्थना की कि आप किसी तरह से मुझे भगवान से मिलने का अवसर प्रदान कीजिए। और जब उन्होंने बहुत हठ किया, चैतन्य महाप्रभु जी को बहुत बोला, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि अगर आप बार बार मुझे इस बात के लिए ये जिद करोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर चला जाऊंगा, आप सभी को छोड़कर चला जाऊंगा। तो भक्तों ने उनको जोर डालना बंद कर दिया और चैतन्य महाप्रभु जी ने उनका इतना तीव्र भाव देखकर एक बार उनसे कहा कि अगर महाराज प्रताप रुद्र इतनी तीव्र इच्छा से मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं उनके पुत्र से मिलूंगा, क्योंकि जो पुत्र है वो वास्तव में पिता का ही रूप है। तो मैं महाराज से तो नहीं मिलना चाहता, मैं उनके पुत्र से मिलकर उनके ऊपर अपनी कृपा करूंगा। तो उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र से मिलकर उनको आलिंगन किया, उसको अपनी कृपा प्रदान की। फिर भी प्रताप रुद्र महाराज के अंदर ये तीव्र इच्छा थी कि कभी मुझे चैतन्य महाप्रभु जी के सेवा करने का अवसर मिले, उनका संग करने का अवसर मिले, तो हमेशा उसका अवसर ढूंढते थे। तो जब रथ यात्रा का उत्सव का समय आया तो भक्तों ने सोचा कि इस समय पर, रथ यात्रा के समय पर, जब भगवान जगन्नाथ का रथ एक जगह पर रुकता है जहाँ पर उनको सब जगह भोग अर्पण किया जाता है, पूरा जो सड़क है सब जगह भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, कोई भी एक छोटा सा भी किनारा ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ पर कुछ भोगा भगवान के लिए ना रखा गया हो। तो जब भगवान वहाँ पर उस समय रुकते हैं, विश्राम करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जी भी इस जगन्नाथ बल्लभ बाग के अंदर थोड़ा विश्राम करने के लिए जाते हैं। तो ये अच्छा अवसर होगा उस समय पर महाराज प्रताप रुद्र को वहाँ पर जाकर चैतन्य महाप्रभु जी की चरण सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को पहले ही समझाया कि आप अपने ये राजसी वस्त्र त्याग कर, बड़े पुराने फटे पुराने वस्त्र पहनकर आप बल्लभ गार्डन के अंदर जाइए और महाप्रभु जी की चरण सेवा कीजिए। और साथ ही उन्होंने प्रताप रुद्र महाराज को जो गोपी विरह गीत है उसको भी याद करने के लिए कहा। जब गोपियाँ भगवान कृष्ण के विरह में गीत गाती हैं, उनको स्मरण कर रही हैं, तो वो श्लोक उनको याद करने के लिए कहा और उसका उच्चारण करने के लिए कहा। तो रथ यात्रा के समय पर चैतन्य महाप्रभु खूब नृत्य कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो ज़मीन से 4 फुट ऊपर उठकर नृत्य कर रहे हों। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती थी, अश्रु भी इतने मोटे मोटे अश्रु, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई पिचकारी से पानी चला रहा हो। तो सबके ऊपर भगवान की अश्रु धारा बहती थी। और महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु को इस भाव में देखकर इतना प्रसन्न हो रहे थे। तो जब भगवान जगन्नाथ का रथ एक जगह पर रुका, चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ बल्लभ बाग के अंदर गए थोड़ा विश्राम करने के लिए। तो भक्तों ने महाराज प्रताप रुद्र को थोड़े समय बाद अंदर भेजा।
प्रतापरुद्र महाराज फटे पुराने वस्त्र पहनकर गए, चैतन्य महाप्रभु जी के चरण दबाने लगे। महाप्रभु जी ने पूछा, आप कौन? महाराज प्रतापरुद्र ने कहा, मैं आपका एक तुच्छ सेवक। अभी चैतन्य महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान हैं, उनको हृदय में पता है कि वास्तव में वो कौन है। चैतन्य महाप्रभु जी भी उनको कृपा प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आप कुछ बताइए, आप मुझे कुछ कृष्ण कथा कहिए। तो महाराज प्रतापरुद्र ने उस समय पर ये गोपी विरह गीत गाना शुरू किया। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो जैसे ही प्रतापरुद्र महाराज ने ये श्लोक का उच्चारण किया, चैतन्य महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उठकर उनको आलिंगन कर लिया। आप महान हैं, आप भूरिदा जना, आप इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं जो भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी ने महाराज प्रतापरुद्र का उद्धार किया, जो लीला इस जगन्नाथ बल्लभ बाग के अंदर हुई। और उसी तरह से जो भगवान के एक पार्षद थे रामानंद राय जी, तो वो इसी जगन्नाथ बल्लभ बाग के अंदर निवास करते थे। यहीं पर उन्होंने अपना साधना किया, अपना भजन किया। वो इतने उच्च श्रेणी के भक्त थे, चाहे वो इतने अमीर व्यक्ति थे, पर उनका जो पूरा भाव था, हमेशा उनकी चेतना थी भगवान के अंदर ही लगी रहती थी। तो रामानंद राय जी ने एक नाटक लिखा जिसका नाम था जगन्नाथ बल्लभ नाटक। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो गोपियों की भगवान कृष्ण के साथ लीला रहती है, गोपियों का जो भाव रहता है, उसको दर्शाते हुए उन्होंने इस जगन्नाथ बल्लभ नाटक को लिखा। और कुछ जो भगवान की सेविकाएं रहती हैं, जिनको देवदासी कहते हैं, तो वो उन लड़कियों को तैयार करते थे इस नाटिका को करने के लिए। तो रामानंद राय जी स्वयं, जो स्वयं भी गोपी भाव में थे, तो वो इन देवदासियों को अपने हाथों से तैयार करते, उनका श्रृंगार करते, उनको सिखाते कि कैसे ये नाटक किया जाए भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। और चैतन्य महाप्रभु जी सभी भक्तों को दिखाना चाहते थे कि रामानंद राय जी कितने श्रेष्ठ भक्त हैं। चाहे वो इन लड़कियों का इतना पास से संपर्क करते हैं, पर उनके अंदर कोई भी ये काम की भावना उत्पन्न नहीं होती। चाहे वो लड़कियों का स्पर्श करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको सजाते हैं, पर पूरी तरह से काम भावना से मुक्त हैं। उनका पूरी जो चेतना है हमेशा भगवान में लगी रहती है। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक बार एक भक्त को, प्रद्युम्न मिश्रा नाम के एक भक्त को, जो चैतन्य महाप्रभु के पास आए उनसे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, तो महाप्रभु जी ने उनको रामानंद राय जी के पास भेजा कि आप उनके पास जाकर भगवान की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रद्युम्न मिश्रा जब जगन्नाथ बल्लभ बाग के बाहर आए उनसे मिलने के लिए, तो रामानंद राय जी के सेवकों ने कहा कि अभी रामानंद राय जी बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, वो इन लड़कियों का श्रृंगार कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं ये नाटिका प्रस्तुत करने के लिए। तो प्रद्युम्न मिश्र के हृदय में भाव आया, ये कैसा व्यक्ति है जो लड़कियों का संग कर रहा है, उनका स्वयं श्रृंगार कर रहा है। महाप्रभु जी ने मुझे किसके पास भेज दिया? तो काफ़ी समय प्रतीक्षा करने के बाद जब संध्या समय हो गया और रामानंद राय जी अभी भी व्यस्त थे, तो प्रतीक्षा करने के बाद वापस चले गए। और रामानंद राय जी को बाद में पहले पता चला कि एक भक्त आए थे उनसे भगवत चर्चा करने के लिए, तो उनको भी बड़ा अफसोस हुआ कि मैं उनके साथ भगवत कथा श्रवण चर्चा नहीं कर पाया। तो कुछ दिनों के बाद प्रद्युम्न मिश्रा फिर से चैतन्य महाप्रभु जी को मिले। महाप्रभु जी ने पूछा कि आपने उनसे कथा श्रवण किया? तो प्रद्युम्न मिश्रा ने अपने मन का भाव प्रस्तुत किया कि वो तो देवदासियों के साथ समय बिताते हैं, उनका स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं, तो वो क्या भगवान की कथा सुनाएंगे? तो महाप्रभु जी ने कहा, नहीं, आप एक बार फिर से जाइए और उनसे कथा श्रवण कीजिए। तो महाप्रभु जी के कहने पर प्रद्युम्न मिश्रा फिर से गए और इस बार रामानंद राय जी उनसे मिले और उन्होंने जब भगवत चर्चा आरंभ किया तो उनके हृदय के अंदर इतना तीव्र भाव था कि वो अपने स्थान से नीचे गिर पड़ते थे, बेहोश हो जाते थे भगवान की कथा कहते कहते।
और प्रद्युम्न मिश्रा को वास्तव में पता चला कि इनकी जो चेतना है वो कितनी शुद्ध है, कितनी उच्च स्तर पर है, तो उनके चरणों पर गिर पड़े कि मैंने आपके प्रति अपराध किया है, आपकी अपने मन के अंदर निंदा किया, अभी उसका सिर्फ एक ही प्रायश्चित है कि मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करूं। तो रामानंद राय जी को उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और चैतन्य महाप्रभु जी ने इस बात को स्थापित किया कि रामानंद राय जी कितने उच्च श्रेणी के भक्त हैं, जिन्होंने इस जगन्नाथ बल्लभ बाग के अंदर रहते हुए अपनी साधना की, भगवान की सेवा के लिए वो कोई भी कार्य करते थे पर उनकी जो चेतना थी पूरी तरह से भगवान में लगी रहती थी। तो इस तरह से जगन्नाथ बल्लभ बाग के अंदर बहुत सारी ऐसी लीलाएं संपन्न हुई हैं, जो इतना अच्छा रमणीय स्थान है जहाँ पर जगन्नाथ भगवान स्वयं आते हैं अपनी लीलाएं करने के लिए। तो जब भी जगन्नाथपुरी में जाएं तो इस बाग के और जगन्नाथ बल्लभ मठ के हमें दर्शन करने चाहिए, वहाँ पर भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं एक बार यहाँ पर आया हूँ, आपकी कृपा हो तो मैं एक बार दोबारा फिर से आकर आपका दर्शन कर सकूँ, आपकी लीला स्थलियों का भ्रमण कर सकूँ, उनका दर्शन कर सकूँ और आपकी लीलाओं का श्रवण कर सकूँ। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।